जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। 31 मार्च 2025 को मां चंद्रघंटा और मां ब्रह्मचारिणी का संयुक्त पूजन होगा। कहने का अर्थ है कि दूसरे दिन की नवरात्रि और तीसरे दिन की नवरात्रि इस बार एक ही में है। ऐसे में सोमवार की तिथि होने के कारण मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा के पूजन के लिए यह सबसे अच्छा दिन है। शिव शक्ति मिलन का दिन भाग्य की रेखाओं को आपके प्रबल कर सकता है, दुख दरिद्रता का नाश कर सकता है। आपको इन सरल से कार्यों को, उपायों को अपने घर पर रहकर करना है ताकि माँ प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान हो। दो माता और एक महादेव जो कि अर्धांग स्वरूप है माता रानी महादेव की, खुशियां की बरकत करने के लिए पर्याप्त है। माँ ब्रह्मचारिणी का सुंदर स्वरूप सबसे श्रेष्ठ स्वरूप के रूप में माना जाता है। माता रानी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को विशेष तौर पर गुड़ का भोग और चीनी का भोग आप जरूर लगाएं। इससे अकाल मृत्यु और जो रोग है उनका नाश होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, और व्यक्ति को दीर्घायु होने का भी पूर्ण रूप से वरदान मिलता है। साथ ही माता को बहुत सुंदर स्वरूप में रोली, चंदन, मोली आप समर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें अपने घर के मंदिर में। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ऐसी प्रार्थना करते हुए माता को सुंदर स्वरूप में लाल पीले रंग के वस्त्र आप धारण कराएं और स्वयं भी लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। माँ और महादेव दोनों इससे प्रसन्न होंगे और आपके रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से आपको मुक्त करेंगे। माता को आप चीनी या गुड़ का भोग जरूर लगाएं और साथ ही थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा किसी कन्या को आप जरूर से प्रसाद रूप में खिलाइएगा। घर के सदस्यों को भी वितरित कीजिएगा। यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही माता रानी का तीसरा दिन भी इसी दिन है, तो ऐसे में चंद्रघंटा की पूजा का यह सुंदर दिन होगा। माता को बहुत अधिक श्रेष्ठ स्वरूप में पूजन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा दुखों को दूर कर सुंदर स्वरूप में जीवन में सुख समृद्धि का वास करने के रूप में है। तो आप सभी माँ चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा करें। माँ को सुनहरे पीले रंग बहुत प्रिय है, या तो लाल जैसा मैंने शुरू में बताया, या पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। माँ को सफ़ेद कमल का पुष्प या सफ़ेद फूल या पीले फूल जरूर से अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करें। माता को खीर और दूध का भोग लगाने से या पंचामृत, चीनी, मिश्री का भोग लगाने से माता बहुत प्रसन्न होती है। अगर आपने अपने घर के मंदिर में माता रानी को विराजित किया है तो दोनों में माताओं का आप स्वरूप ध्यान करें, माँ चंद्रघंटे का और माँ ब्रह्मचारिणी का। दोनों स्वरूपों की विधि विधान से आप पूजा करें। नियम उपवास लें, कथा सुंदर स्वरूप में सुने और माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी का संयुक्त रूप से पूजन कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। माता प्रसन्न है दूसरे दिन तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब महादेव से संबंधित उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसा मैंने विदित कराया, दोनों माँ भवानी को, दोनों स्वरूपों को लाल पीले ही रंग के बहुत कपड़े प्रिय है। माँ को गुड़ चीनी का भोग बहुत प्रिय है। तो इसी तरह से आपको यह श्रेष्ठ कार्य करना है। दिन की शुरुआत जय माँ अम्बे हर हर महादेव कहते हुए करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माँ में जल चढ़ाकर, घर के दरवाजे पर दीपक लगाकर घर के दरवाजे पर आप जल का छिड़काव जरूर करें। उसके बाद आप सभी विधि विधान से अपने घर के मंदिर में पूजन करें और महादेव का पूजन आप करना शुरू करें। सबसे पहले उपाय करने के लिए आपको सरलतम तरीके से, जो सबसे सरल उपाय है वह उसे करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो जल का लोटा लेना है वह शिव शक्ति का स्मरण करें। ध्यान करते हुए 5 बेलपत्र आपको लेनी है। 5 आप जो है जल का लोटा अर्थात एक जल का लोटा ले, 5 बेलपत्र अपने साथ ले जाए और चंदन ले जाकर महादेव के मंदिर या घर के मंदिर में करें। गुरु जी कहते हैं मात्र 5 सोमवार भी, और वह भी नवरात्रि का सोमवार तो चमत्कार करता ही है, और यह रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्त करता है जीवन को। ऐसे नवरात्रि के दूसरे, तीसरे और सोमवार के श्रेष्ठ तृतीया तिथि और द्वितीया तिथि के अद्भुत मिलन पर आपको यह कार्य जरूर से करना है। आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है। सबसे पहले जो शिवलिंग में जल चढ़ाना है वह गणेश जी के स्थान पर और माता गौरी के स्थान पर, क्योंकि उन्हीं का दिन है, उन्हें कैसे भूला जा सकता है। उसके बाद कार्तिकेय जी भगवान, माता जो है अशोक सुंदरी का ध्यान कर पूर्ण रूप से जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जल का लोटा खाली नहीं लाना, उसमें थोड़ा जल लेकर आइए और जो है आप सभी जैसा कि नंदी बाबा के कान में ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोलिए।
5 स्थानों पर आपने जल चढ़ाया तो 5 स्थानों पर आपको चंदन की एक एक बिंदी अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, आज की जो तिथि है वह बोलकर लगानी है। चंदन शीतलता प्रदान करता है, चाहे तो लाल चंदन लीजिए चाहे तो पीला चंदन लीजिए, इच्छा आपकी है। और यह परम सुखों की अनुभूति में सहायक होता है। और इन्हीं 5 स्थानों पर आप सभी को बेलपत्र भी समर्पित करनी है। बेलपत्र 5 स्थानों पर जो चढ़ाता है, 5 स्थानों पर सोमवार के दिन जो जल चढ़ाता है और 5 स्थानों पर जो बेलपत्र समर्पित करता है उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। साथ के साथ कच्चा सूत अर्थात जो लाल रंग का कलावा होता है वह आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। और आप सभी को माता पार्वती और महादेव के इस महामिलन के दिन गठबंधन करना है। आप कच्चा सूत लीजिए, माँ पार्वती और महादेव को, जहाँ से माँ पार्वती और महादेव एक दूसरे के आमने सामने देखते हुए आपने देखा होगा बैठे रहते हैं मंदिर में। और गठबंधन कैसे करते हैं स्क्रीन पर दिखाया है। 5 बार या 7 बार या 3 बार आपको उस कच्चे सूत को माँ पार्वती और महादेव को आपस में मिलाना है। गठबंधन करने से वैवाहिक अड़चन दूर होती है, संतान सुख मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आपका जीवन भी कष्ट कर्ज में चल रहा है, तो इस विधि से इस शिव शक्ति सोमवार को आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। विधि विधान से नंदी बाबा के कान में ओम का उच्चारण कर कर अपनी मनोकामना बोलें, गठबंधन करें विधि विधान से। और आप सभी प्रणाम कर कर अपनी मनोकामनाओं कहकर घर की ओर आ जाए। चाहे तो इस उपाय को घर पर अगर शिवलिंग विराजित है तो कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी किया जा सकता है उपाय को। तो इस तरह से आपको यह कार्य उपाय करना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। विधि विधान से जो मैंने भोग की सामग्री बताई, अपने घर के मंदिर में माँ भवानी को समर्पित कर कर दीप लगाएं। विधि विधान से माँ और महादेव की प्रिय वस्तु का आप सभी चयन करें और इस उपाय को सरलतम तरीके से करें। और साथ के साथ इस दिन बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर माँ भवानी और महादेव का विधि विधान से पूजन करें। जीवन में कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो उसका निदान होगा, बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी। तो आप सभी को यह कार्य करना है। माँ को लाल पीले रंग के वस्त्र समर्पित कर कर, भोग समर्पित कर कर दूसरे दिन इस तरह पूजा करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप पूजा आराधना कर कर जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। शाम को महादेव के मंदिर में जाकर और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जरूर से आप दीपक लगाएं। सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा और धन संपदा परिवार में बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से माँ पार्वती को अर्थात माँ गौरा का ही एक स्वरूप है, उनके गले में लाल फूलों की माला और महादेव के लिए बेलपत्र की माला का आप प्रबंध करें। दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सरल सा उपाय है। इसके अलावा सोमवार के दिन माने जाते हैं अक्षत सुख सौभाग्य के लिए। तो आपको लेने हैं 108 की संख्या में अक्षत, अपनी मनोकामना बोलकर। जैसे आपके जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, आप जानते होंगे जब नारी के जीवन में दुख बहुत बढ़ने लगता है, सौभाग्य नहीं रहता है, तो 108 चावल के दाने उन्हें लेने चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाकर 108 एक एक करके दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी को जो चावल के दाने हैं उन्हें शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य भारी दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस शिव शक्ति सोमवार में अपने जीवन को सार्थक करने के लिए यह सरल सा कार्य जरूर करें। और कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना न भूलें।